हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप कि तुम सभी लोग बढ़िया होगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो देखो, ये बीडीटीएच की मांगा का एपिसोड है जो कि हेवनली टॉम की जर्नी है। और हेवनली टॉम की ये जो जर्नी है ये वहां से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे जॉन ने फर्स्ट लेयर को क्रॉस करके सेकंड लेयर में इंटर किया था, जहाँ पे एक आइस की बॉल थी और पीछे से स्टॉर्म आ रहा था। स्टॉर्म को क्रॉस करते ही काफी सारे, जैसे ही स्टॉर्म के क्लोज ये पहुंचते हैं, जॉन अपनी पूरी पावर का यूज करके उस आइस को ब्रेक करता है और आइस को ब्रेक करने के बाद ये लोग दूसरी तरफ पहुंच गए थे जहाँ पे काफी सारे इंसेक्ट थे और जॉन ने उन सभी इंसेक्ट को मार दिया था, है ना। तो इसके बाद ये जो लोग होते हैं सभी लोग जॉन को थैंक यू कहते हैं और इसके बाद जॉन से जाने लगते हैं। जो सब सी क्लेन का ये बंदा होता है ये भी तुरंत ही कहता है, धन्यवाद जॉन, अब हम भी यहाँ से अलग होंगे और आगे की जर्नी की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ब्रदर जॉन अपना ख्याल रख सकते हैं। दोस्त अब जॉन कहता है, हाँ हाँ थैंक यू, आप सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, हमें मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ये गुकलेन के जो लोग होते हैं ये भी जॉन की तारीफ करते हुए कहते हैं, यार तू तो सच में काफी शानदार है। चलो अब चलते हैं अपन लोग एनसेचे जो जॉन के एक केव को तलाशने के लिए, वो भी यहाँ पे मिलने ही वाली है, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है, हमें कुछ डीप एरिया की तरफ बढ़ना होगा। जो देखकर जो यान तुरंत कहते हैं, यूनर लेट्स गो, मुझे अपने एंसेस्टर की केव देखनी है कि वो है कहाँ पर। जो देखकर यूनर होती है वो तुरंत ही कहते हैं, बिल्कुल अपन लोग चलते हैं। और इसके बाद यूनर भी सभी को सी यू सून कहती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां पे ये जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो सभी लोग यूनर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहते हैं टोंग जुआन से। इसके बाद हम देखते हैं 3 मंथ लेटर का टाइम, जहां पे 3 महीने तक आगे बढ़ने के बाद आखिरकार ये लोग एक रात एक जगह पर स्टे कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें कहाँ तक अंदर जाना है। जहाँ पे यूनर और बाकी के लोग जो होते हैं वो जुआन को बताते हैं कि ब्रदर जोयान, एनसेचे जो जुआन की जो केव है वो काफी शानदार है। यहाँ तक कि हमारे गुकलेन के जो लोग हैं उसने काफी बार ट्राई किया उनकी केव को एक्सप्लोर करने का और वहां तक पहुंचने का, लेकिन हम में से कोई भी उनके उस टॉम्ब को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया, ना ही ओपन कर पाया, क्योंकि उसे ओपन करने के लिए कोई जोक्लेन की ब्लड लाइन ही चाहिए। इसीलिए वो आज भी अनटचेबल है और कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। ना ही कोई ये जानता है कि अंदर क्या है, ना मेरा गू क्लेन ना और कोई क्लेन, कोई भी उन्हें नहीं टच कर पाया था। साथ ही साथ वो स्टॉर्म के सबसे डीप एरिया में भी है जो कि अपने आप में काफी खतरनाक एरिया है, तो वहां तक हर कोई पहुंच भी नहीं पाता आसानी से। जो देखे जॉन कहता, ओह एंसेस्टर जियोजुआन, मैं आ रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मेरा वेट करेंगे। हालांकि तभी एक बंदा होता है वो तुरंत कहता है, हाँ चलो अब हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है हमें कल कुछ शानदार बैटल करना पड़े क्योंकि हम और डीप एरिया तक जाने वाले हैं। तभी एक आवाज आती है, बच्चों कल क्यों, आज ही करते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में लोग मर जाते हैं फिर बैटल करेगा कब, तो आओ आज ही लड़ते हैं। इस आवाज को सुनकर सभी लोग उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं कि कौन है बे, कौन चौड़ा हो रहा है। तभी इन्हें पेड़ पर एक फिगर दिखाई देती है। इस फिगर को देखते हुए जॉन तो हैरान होते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था, वो तो फर्स्ट टाइम टॉम के अंदर आया था। लेकिन इसे देखते हुए सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ब्लड ब्लेड सैंट, ये वांग सैंग लेवल पर है और पावरफुल है। यहाँ पे गुकलैंड के लोग ऑब्वियसली इसे जानते थे। तभी ये जो ब्लड ब्लेड सेंट होता है वो तुरंत कहता है, ओह कितना लॉन्ग टाइम हो गया इतने प्यारे प्यारे बच्चे देखे हुए, चलो मैं तुम लोग के साथ खेलना चाहता हूँ, चलो बच्चों कुछ खेलते हैं। जो देखकर जो गुकलेन का बंदा होता है वो तुरंत ही कहता है, ओए सीधी बात बोल रहा हूँ, यहाँ से चला जा, ब्लड ब्लेड सोल्ड सेंट, हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि तुम्हारी पावर बांग सैंग लेवल पर है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हम गुकलेन के लोग हैं। जो देखकर जो यूनर होती है वो भी हैरान होते हुए कहती है, ओए देख, अगर इसका मूड अच्छा है तो अपन लोग बच गए, अगर इसका मूड खराब है तो अपन इससे फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी पावर है डाउ सैंग लेवल पर और अपन डू जून लेवल पर है, तो इतनी पावरफुल पावर के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे। तभी जो ब्लड ब्लेड सेंड कहता है, ए यार इतना ज्यादा रिपोर्टेशन बर्बाद मत करो मेरी, मैं कब किसी से लड़ता हूँ, मैं एकदम सीधा शरीफ सा लौंडा हूँ, मैं बस यहाँ तुम लोग के साथ खेलना चाहता हूँ। वैसे भी ये जो टॉम है तुम लोग को पता है कितना ज्यादा बोरिंग है, मुझे यहाँ पे कुछ भी फनी नहीं मिलता, तो चलो ना कुछ फन करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वैसे भी मून नाइट है, काफी ब्यूटीफुल टाइम है, तो क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं और वो गेम होगा लुक्का छिपी। तुम लोग छिपो, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को ढूंढूंगा और अगर मैंने तुम सभी लोगों को ढूंढ लिया तो तुम सभी लोगों को मेरे साथ हमेशा के लिए इसी टॉम्ब में रहना होगा, समझे। जो देखकर जो यान तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग भागो अलग अलग डायरेक्शन में।
और ऐसा कहते हुए जुआन अपनी बीवी को यूनर को पकड़ते हुए खींचकर भागने लगता है। दोस्तों ये ब्लड ब्लेड सेंट काउंट करते हुए कहता है, इकनी एक दूनी दो, त्रेका तीन चार पाँच छह, सात आठ नौ दस ग्यारह, मैं तो अब आ रहा, सबको हूँ पारा, ढूंढ ढूंढ के मारा। और इसके बाद ये एंजॉय करते हो, कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं भी छिप जाओ, ये जगह मेरी है, मैं तुम्हें जमीन से भी निकाल कर ढूंढ लूंगा। ब्लड ब्लेड सन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और इसके बाद वो अपनी स्लॉट कलर आते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पहला बाला मिल गया। और ये पहले चूजे को पकड़ता है, जिसके बाद दूसरे को, जिसके बाद तीसरे को, और इसके बाद यूनर जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, ब्रदर जोयान वो लोग। जो देखो जोयान कहता है, पगली अपनी चिंता कर, उनको क्या है, उनका तो बाद में देख लेंगे, अभी तो अपने बच्चे भी नहीं हुए। तभी अचानक ब्लड ब्लेड सैंड तुरंत ही कहता है, ओहो लवली डवली कपल, तो तुम लोग यहाँ पर हो। जो देखकर जोयान तुरंत ही कहता है, हद है यार, हमें भी ढूंढ लिया। अबे चाले चौराहे पे खड़ा रहेगा तो ढूंढ ही लेगा ना। मतलब देख रहे हो बंदा कितना खुले पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है तो कोई भी ढूंढ लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये ब्लड ब्लेड सेंट जॉन और यूनर की तरफ तुरंत ही अपनी ये जो ब्लेड होती है उसे फेंक कर मारता है। जो देखे जॉनी चिल्लाते हुए कहता है, यूनर केयरफुल। तभी ये जो बंदा होता है वो तुरंत कहता है, ओ चूहे भाग रहे हैं, भागो, मुझे मजा आ रहा है, बहुत टाइम हो गया एंजॉय किए हुए। तभी जॉन कहता है, सुनो, अगर तुम सोचते हो कि तुम हमें हरा सकते हो या हमें ऐसे मार सकते हो तो मैं अब नहीं जा रहा तुम्हारे अटैकों को डॉच करने। हम हार नहीं मानेंगे और लास्ट ब्रीथ तक तुमसे लड़ेंगे। जो देखकर यूनर तुरंत ही कहती, बिल्कुल, हम भी फाइट फैक्ट जरूर करेंगे। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपने अटैक को कास्ट करते हुए कहता है, फ्लेम्स डिवोरिंग सुनामी। यही था ना बे? हाँ, फ्लेम डिवोरिंग सुनामी। जो देखकर ये बंदा तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, ओह हेवनली फ्लेम, इंटरेस्टिंग। तभी जो जॉन की फ्लेम्स लिफ्टिंग सुनामी होती है इसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा होता कि यह बंदा जॉन के हैवी जॉन रूलर की फ्लेम लिफ्टिंग सुनामी से डर रहा है, बल्कि ये अपने ब्लेड से जॉन के ऊपर अटैक करता है और जॉन का रूलर पीछे की तरफ जाता है और जॉन भी इससे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ब्लड ब्लेड तुरंत ही कहता है, बच्चे, हालांकि स्किल काफी अच्छी है लेकिन तुम्हारी पावर काफी वीक है। क्या तुम सोचते हो तुम इस पावर से मुझे हरा सकते हो? जो देखकर तो जोयान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। यूनर नाराज होते हुए अपने अटैक को कास्ट करते हुए कहती है, माउंटेन सील, वैसे भी हम लोग कोई खिलौना नहीं है जिनके साथ तुम जितना चाहे खेल सकते हो। अब मैं तुम्हें मार दूंगी बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर जुआन को हाथ लगाने की? तुम्हें पता है भाई, यूनर तो जुआन का सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर है भाई, और जो यान का यूनर। जिसके बाद ये जो ब्लड ब्लेड होता है वो तुरंत कहता है, ओह गूकलेन टैटू, इंटरेस्टिंग, तो बच्ची तुम गूकलेन से हो। लेकिन इसके बाद ये अपना अटैक चार्ज करता है, ब्लड ब्लेड हैरिकेन। और यूनर के अटैक और इसके अटैक के बाद एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। जो देखकर यूनर और जोयान सोचते हैं कि उन्होंने इसे हरा दिया और इंजर्ड कर दिया। वो तुरंत ही कहते हैं, आखिरकार। लेकिन तभी एक आवाज आती है, नॉट बैड बच्चों। जो देखकर जोयान कहता है, यूनर बच के। और वो ब्लेड जैसे ही आता है और यूनर की तरफ लगने वाला होता है कि जॉन अपने अटैक को कास्ट करके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी जो ये बंदा होता है ये तुरंत ही कहता है, लिटिल गर्ल, तुम गूकलेन से हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं तुम सभी लोगों को मारूंगा नहीं, लेकिन अब से तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे और मेरे साथ खेलोगे, समझे? तभी जो यान इस अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम्हारे सपने में। जैसे ही जॉन इस अटैक को रोका हुआ होता है तो जोयान भी इसे काफी इंजर्ड होता है। और तुरंत ही जॉन तुरंत ही कहता है, बेवकूफ, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनर को टच करने की, उससे दूर रहो। और स्काई फायर 3 मिस्टी एक्सचेंज को जॉन एक्टिवेट करता है, जिससे जॉन का क्लेन टैटू जो जियो क्लेन का होता है वो एक्टिवेट हो गया होता है। जो देखकर ब्लड ब्लेड सेंट हैरान होते हुए कहता है, ये जियो क्लेन का टैटू, ये जियो क्लेन का टैटू है, जियो क्लेन टैटू, ये कैसे हो सकता है? वो जॉन के अटैक को रोकते हुए कहता है, ब्रदर ब्रदर लिटिल ब्रदर, काम डाउन ब्रदर ब्रदर, सॉरी सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, एंजॉय एंजॉय, सीरियस मत लो ब्रदर ब्रदर, सुनो तो सुनो सुनो। हाँ ब्रदर, मैंने तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई, मैंने सिस्टर को भी कोई चोट नहीं, सिस्टर तुम ठीक हो ना, ठीक हो, एकदम चिल हो ना? जो देखकर तो जान हैरान हो गया होता है। एक समय में जॉन को नहीं समझ आ रहा होता कि ये बदल कैसे गया, पूरा 180 डिग्री बदल गया।
तभी ब्लड ब्लेड जो सेंट होता है वो तुरंत ही कहता है ये लो ब्रदर, ये डाउ स्किल्स हैं, सीक्रेट टेक्निक्स हैं, एनर्जी कोर्स हैं, मैजिकल कोर्स हैं, ये मेरे कंपनसेशन के तौर पर रख लो, बहुत बहुत थैंक यू, सॉरी ब्रदर सॉरी, मेरा 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 ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें इंजर्ड करने का। और हाँ हाँ वो ये तुम्हारे दो दोस्त दोस्त देख सकते हो मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, एकदम ठीक है, अगर इनमें से किसी को चोट वोट पहुंची भी है मैं कंपनसेशन के तौर पर मेडिसिनल पिल्स दे दूंगा। सॉरी ब्रदर, मैं आपको ऐसे डराना नहीं चाहता था। जो देख के जॉन कहता है ये साला चल क्या रहा है भाई, ये तू ऐसे अचानक कैसे रिएक्ट कर रहा है। तब ये बंदा कहता है वो ब्रदर पहले बता देना था ना कि आप जियो क्लेम से हैं, ये सब होता ही नहीं, अब अपन अपन फ्यूचर में अब दोस्त रहेंगे, अपन कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई भी आपको परेशान करता है बस मुझे बताना, उसकी माँ की पूजा कोई नहीं छुएगा आपको। और इसके बाद ये तुरंत यहाँ से 9 2 11 हो जाता है भागते हुए और कहता है बाय बाय ब्रदर, मिलते हैं बाद में। जो देखकर जॉन कहता है आखिरकार इसके साथ क्या गलत है, ये हुआ क्या ऐसे। तो मैं तुम लोग को बता दूं क्योंकि एंसेस्टर जियो जुआन ही इस टॉम के मालिक हैं, सबकी इनसे फटती है और जियो क्लेन का टैटू देखकर इसकी भी फट गई है ना। तुम्हें मैंने बताया था ब्लड ब्लेड सेंट के बारे में, ये वही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पे यूनर जो यान के क्लोज जाते हुए कहती है ब्रदर जुआन आपके फोरहेड पे वो अभी जो अपेयर हुआ था वो क्या था। और यूनर जुआन के काफी ज्यादा क्लोज हो गई होती है, लगभग इतना कि जैसे फ्रेंच किस देने वाली हो। जो देखकर ये बंदा कहता है वो लिटिल मिस, हमें कुछ बात करनी है, वो कल हमें क्या करना है उसके बारे में, तो क्या आप कुछ बता सकती हैं। लेकिन तभी यूनर एक थप्पड़ मारते हुए इसे पीछे की तरफ उड़ा देती है और कहती है अबे साले थोड़ा तो रोमांटिक हो लेने दे, मेरा होने वाला पति है, शादी के बाद उतना रोमांटिक नहीं हो पाएंगे हम, साला बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है ब्रदर जॉन क्या आपने प्रीवियस स्काईफायर 3 मिस्टर चेंज को जब यूज किया तो आपके फोरहेड में क्लेन टैटू दिखाई दिया था। हाँ वो एक क्लेन टैटू था है ना। जो देखकर जो गू क्लेन का ये बंदा होता है ब्लैक समर्ड आर्मी का कैप्टन, वो तुरंत ही कहता है क्लेन टैटू, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो क्लेन की जो ब्लड लाइन है वो तो पहले से ही आउट हो चुकी है, तो ये अपनी ब्लड लाइन पावर के साथ क्लेन टैटू कैसे अपेयर कर सकता है। जो देख के जॉन कहता है क्लेन टैटू ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ब्लड लाइन, ब्लड लाइन से तुमने क्या कहा बे, हमारा खून क्या है बे, फिर से बोल। जो देखकर यूनस समझाते हुए कहते हैं हम ब्रदर जो है यार चिल चिल, उसके कहने का मतलब था कि आपकी जो ब्लड पावर थी जो क्लेन की वो बहुत स्ट्रांग थी, और उस टाइम पे आपके क्लेन के लोग क्लेन टैटू का भी यूज करते थे, लेकिन एंसेस्टर जो जुआन वो डाउडी में ब्रेक थ्रू करने में कैपेबल नहीं हुए और उनकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेडली। तो उनकी डेथ के बाद जो जियो क्लेन है ना उनकी पावर धीरे धीरे वीक होती गई ब्लड पावर में, डाउडी ब्लड लाइन खत्म हो गई और क्लेन टैटू वो अपेयर कर नहीं पाए, तो वहां से क्लेन टैटू गायब हो गया था। और इसके बाद ये आज आपके पास दिखाई दिया। तब ये बंदा कहता है हाँ हाँ मैं भी वही कह रहा था। जिसके बाद ये बंदा तुरंत ही कहता है भूलो मत, वैसे भी ये हेवनली टॉम है और हेवनली टॉम के अंदर जियो क्लेन के सबसे स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर जियो जुआन है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो देखकर जुआन कहता है एंसेस्टर जियो जुआन। इसके बाद हमने देखा था यूनर तुरंत कहती है ब्रदर जुआन मुझे पता है कि आप उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और मैं सच कह रही हूँ, बस थोड़ी ही दूरी पर और हमें थोड़ा और डीप जाना है और उसके बाद हम उन्हें देख पाएंगे। जो देखकर बंदा तुरंत ही कहता है चलो हम लोगों ने भी रेस्ट कर लिया है और एनर्जी लगभग फुल है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं एंसेस्टर जो जुआन के टॉम्ब की तरफ, कि तभी रास्ते में चलते हुए जब ये आसपास के एरिया को देख रहे होते हैं तो इनका पैर एक फॉर्मेशन के नीचे आ जाता है। जो देखकर ये लोग तुरंत ही हैरान होते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे आई। दोस्तों हमें एक आवाज सुनाई देती है ओहो, तो हमें भरोसा नहीं हो रहा ये लोग इतने स्टूपिड है कि हमारे जाल में इतनी आसानी से फंस गए। हाँ। और ये हुन क्लेन के लोग होते जो देखकर जॉन कहता ओह चूहे, सोल क्लेन के चूहे, अच्छा है कि तुम छिपे हुए थे और अब मेरे सामने आ गए हो, मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। और तुम लोग अगर सोचते हो कि मैं ट्रैप में हूं तो बिल्कुल भी नहीं, ट्रैप में तो तुम लोग फंसे हो। जो देखकर ये बंदा भी चिल्लाते हुए कहता बिल्कुल सही, ट्रैप में हम नहीं बल्कि तुम लोग हो सोल क्लेन के चूहों, अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। लेकिन तभी एक आवाज आती है और ये बंदा तुरंत ही कहता है सोल क्लेन का जी जी सीनियर आइए और इन्हें मार दीजिए। जो देखकर अचानक एक स्ट्रांग फोर्स अपेयर होती है और ये सभी लोग तुरंत ही सप्रेस होकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि जोयान भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता और जहां तुरंत ही कहता है नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस टॉम के अंदर सोल क्लेन यानी हुन क्लेन के भी दो चूतियों को डाला गया होता है और ये वही लोग होते हैं जो
अपनी पावर का ऑरा का यूज करके यहाँ पे इन्हें सप्रेस कर रहे होते हैं। इन सभी की पावर डाउ सेंग लेवल पर होती है। वो तुरंत ही कहते हैं दिस किड द जोयान। तो ये है वो जिसके बारे में तुम बता रहे थे कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि तुम लोग इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो? इसे मारना तो काफी आसान होगा। तब वो जो यान तुरंत ही कहता है ये सोल क्लेन के डाउसेंट लेवल के वॉरियर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो देखकर ये बंदा तुरंत ही कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यंग जनरेशन में तुम्हारे एंसेस्टर यहाँ पे हो सकते हैं? हमारे एंसेस्टर भी यहाँ पे हैं जो तुम्हें आज मार देंगे। जो देखकर ये बंदा जो होता है वो तुरंत ही कहता है ओह डोंट वेरी, आज तुम सब मरने वाले हो। जियो जुआन के डिसेंडेंट होने के लिए तुम्हारा मरना तो तय है। मैं जियो क्लेन की किसी भी ब्लड लाइन को नहीं छोड़ूंगा। मैं नफरत करता हूँ। जो देखकर हम देखते हैं कि अपने एक स्नेक टाइप ब्लेज अटैक को चार्ज करता है जो ब्लेज ड्रैगन होता है और जोयान के ऊपर इसका अटैक जा रहा होता है। जो देखकर जोयान तुरंत ही कहता है डाउ सेंट लेवल के वॉरियर, इतना पावरफुल अटैक, ऐसा लग रहा है इन्होंने ये पहले से प्लान किया था, लॉन्ग टाइम पहले से। तभी एक आवाज आती है सॉरी एवरीवन तुम लोगों को परेशान करने के लिए, लेकिन कौन है जो जियो क्लेन के बंदे के साथ दिमाग का दही कर रहा है? मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं जिसने भी ऐसा किया मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये जोयान होता है जो अपनी पूरी पावर को अनलेस करता है और यहाँ पे पूरी की पूरी पावर को निकाल रहा होता है। जो देख यूनर भी कहती है ब्रदर जोयान अगर हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। और यूनर भी जॉन के साथ आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि जॉन यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तभी बाकी के तीन लोग भी तुरंत ही कहते हैं मैं भी इसमें काउंट हूं, मैं भी इसमें काउंट हूं। गुकलेन भी ऑब्वियसली यहाँ से अकेले नहीं भागेगा। जो देखकर सोल क्लेन के जो लोग होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं यूजलेस इमोशंस। तभी जॉन अपने क्लेन टैटू को अवेक करता है और उस सांप से लड़ने के लिए अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक का यूज करता है। यहाँ पे बाकी के सभी लोग भी गोल्डन फ्लेम रॉड अटैक और काफी सारे अटैकों का यूज करते हैं। जो देखकर वो लोग तुरंत ही कहते हैं छोटा सा डाउ चून, वो सोचता है कि वो हमें हरा सकता है जबकि हम डाउ सेंट लेवल के अटैक को यूज कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं का। हालांकि ये अटैक जोयान के अटैकों को आसानी से नलीफाई कर देता है और जोयान को हैवीली इंजर्ड कर देता है। जो देखकर ये गुकलेन के लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चींटियां। लेकिन तभी अचानक एक सनसनाता हुआ ब्लेड आता है जो इस ड्रैगन के परखच्चे उड़ाते हुए उसे साइड में कर देता है। और एक आवाज आती है ओह मुझे तो लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था। क्या तुम लोग पागल हो या बेवकूफ हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है ब्लड ब्लेड सेंट ये यहाँ क्यों है? जो देखे ये हुन क्लेन के जो दो लोग होते हैं वो भी तुरंत कहते हैं ब्लड ब्लेड तुम्हारा मामला नहीं है ये, तो मैं तुमसे यही कहूंगा यहाँ से चले जाओ। तुम सिर्फ हाफ सेंट लेवल के वॉरियर हो और हम सेंट लेवल के। अगर तुम लड़ना चाहो तो हम तुम्हें भी मार सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। जो देखकर ब्लड सेंट तुरंत कहता ओ मुझे डरा रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हुए हो? यह हेवनली टॉम है और ये एंसेस्टर जो जुआन का descendant। अगर तुमने उसे टच भी किया तो मैं कुत्ते की मौत मारेगा वो बंदा दौड़ा दौड़ा के। मैं तो नहीं मरना चाहता, तुम मरना चाहते हो तो बोलो। और ऐसा कहते हुए ये बंदा अपने हाथ पीछे कर लेता क्योंकि इसे समझ में आ गया था कि क्योंकि जो ये से समझ आ गया था कि जोयान ने भी कैच कर लिया किसने जोयान के साथ इतनी पोलाइटली बात क्यों की थी। जोयान समझ गया होता है कि एंसेस्टर जोयान से डरता है, यहाँ तक किसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। तभी जो हुन क्लेन का बंदा होता है वो तुरंत कहता है रेडिकुलस किस घटिया इंसान की बात कर रहे हो तुम? वो यहाँ नहीं आएगा, वैसे भी हम उससे नहीं डरते। और एंसेस्टर जोजुआन वो अपने 10 ईयर्स के टाइम के बाद एक बार ही उससे बाहर आ सकता है और वैसे भी वो पहले कुछ टाइम के अंदर ही वहां से बाहर आया है, तो अभी तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। और वैसे भी हमें उससे डर नहीं लगता क्योंकि ये सिर्फ उसका स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन होगा, तो उसमें कितनी ही पावर होगी और वो हमें क्या ही डरा पाएगा। जो देखकर ये बंदा तुरंत ही कहता है क्या क्या बात कर रहे हो तुम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो? अगर वो आ गया तो वो तुम में से सबको मार देगा, तुम लोगों को उससे डर नहीं लगता? ब्लड ब्लेड जो सेंट होता है वो एकदम अपनी बात को लेकर क्लियर होता है। वो तुरंत ही कहता है अगर तुम लोग अटैक करते हो तो तुम्हें अपने एक्शन पर रिग्रेट महसूस होगा और तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम मरे कैसे। जो देखकर पीछे के बंदे तो चिल्लाते कहते सीनियर ब्लड ब्लेड थैंक यू यार, मार दो सालों को, घुस घुस के मारो। और इसके बाद ये लोग चिल्लाने लगते हैं एंसेस्टर जो जुआन इन्हें सबक सिखाओ। दोस्तों ब्लड ब्लेड किंग भी यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ गया होता है और वो तुरंत ही कहता है तुम लोगों से मिलना मेरे लिए वास्तव में अनलकी साबित हुआ। और इसके बाद वो एक अटैक करता है
लेकिन यहाँ पे हम देख सकते थे जॉन को भी पता था कि सीनियर ब्लड ब्लेड की पावर इतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि वो यहाँ पे अटैक कर रहा है लेकिन ऑब्वियसली वो भी सेफ नहीं है क्योंकि उसकी भी पावर बानसेंग पर थी। जॉन तुरंत ही कहता है ये बस हमें बचाना चाहता है। तभी ये बंदा भी कहता हाँ वो सिर्फ हमें बचाना चाहता है क्योंकि उसकी पावर हाफ सेंट लेवल पर है। वो कभी भी रियल डाउ सेंट लेवल के वॉरियर के सामने मैच नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इनके दोनों के अटैक टकराते हैं जिसमें हम देख सकते थे ब्लड ब्लेड किंग का जो अटैक होता है वो वीक होता है। तभी जो पीछे के ये दो चूजे होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं व्हाट द सोल स्टॉर्म वाज ब्रोकन। हमारे अटैक को किसने ब्रेक किया क्योंकि उनका अटैक अचानक से ब्रेक हो गया होता है। तभी वो तुरंत ही कहता है ओह लगता है मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ तुम लोगों से। मेरे अटैक ने तुम्हारे अटैकों को डिस्ट्रॉय कर दिया। यू नो आई एम ब्लड ब्लेड सेंट। मैंने भी इस टाइम पे कल्टीवेशन अल्टीवेशन कर रखा है और इसीलिए मैंने तुम्हारे अटैक को खत्म कर दिया। थोड़ा और पावर इकट्ठा करके कोई स्ट्रांग अटैक करो। इसे लग रहा होता है कि अटैक इसने तबाह किया है। दूसरी तरफ जो है तुरंत कहता है सीनियर ब्लड ब्लेड आप अपनी पावर को छिपा रहे थे वाह। तभी ब्लड ब्लेड भी खुश होते कहता है हाँ वो मैं डाउसेंट लेवल पर पहुंच गया हूँ क्या। मैं इन लोगों से लड़ पा रहा हूँ। सच्ची सच्ची ऐसा है क्या। ऐसा लगता है कि एंसेस्टर जो जुआन के कारण ही ये सब है। दूसरी तरफ ये जो बंदे होते हैं वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं मतलब हैरान होते हैं। वो तुरंत ही कहते हैं ब्लड ब्लेड किंग यहाँ से चले जाओ। तुम अभी भी रियल डाउसेंट लेवल पे पहुंच भी गए हो तो भी ये इनिशियल लेवल की पावर होगी। जो देखकर ब्लड ब्लेड सेंट तुरंत कहता है अरे कम ऑन यार फाइट करो बात मत करो। और इसके बाद ये अपनी एक और तगड़े अटैक को सामने की तरफ चार्ज कर देता है। दोस्तों जब इसका अटैक उस तरफ बढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि ये जो हुन क्लेन के लोग होते हैं बड़े आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। जो देखकर जो यान तुरंत ही कहता है ओह ब्लड ब्लेड किंग वंस मोर। तब ये बंदा तुरंत ही कहता है लेकिन ये अटैक से बच कैसे रहा है। लेकिन ये डॉट क्या है और ये पार्टिकल्स क्या है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन वहां पे अपेयर होता है और ये एंसेस्टर जो जवान थे जिनके अटैक इन्हें पेल रहे होते हैं ये ब्लड ब्लेड किंग के अटैकों में नहीं बल्कि एंसेस्टर जो जवान की पावर में होता है दम। जिसके बाद वो तुरंत कहता है ओह मुझे यहाँ एंसेस्टर मुझे यहाँ जियो क्लेन के किसी बंदे के ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है। क्या कोई यहाँ पर है। तभी सभी लोग कहते हैं जियो क्लेन पैट्रियार्च हाफ स्टेप डाउडी जो जवान सोन क्लेन के बंदों की तो फटकर फ्लावर पॉट हो चुकी होती है। जो एन यहाँ पे एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहता है एंसेस्टर जियो जवान आप आ गए। दूसरा ब्लड ब्लेड जो सेंट होता है वो तुरंत कहता मास्टर मास्टर अब मास्टर जियो जवान आप आ गए। मास्टर आ गए मास्टर ने मेरी मदद की मास्टर थैंक यू। तभी ये लोग तुरंत ही कहते हैं हाँ सीक्रेट तौर पर किसी के अटैकों को रोककर हमारे ऊपर अटैक करना क्या तुम्हारे ऊपर यह शोभा देता है। जो जुआन क्या तुम छिपकर अटैक करना चाहते हो। जो देखा है एंसेस्टर जुआन जान कहते हैं यार चूतिया ये लोग तुम लोग अभी भी नहीं बदले क्या। यार कितने लॉन्ग टाइम पहले तुम लोग साले हरामी थे अभी भी हरामी ही हो। जो देखकर वो तुरंत ही कहता है लुक एट योर सेल्फ हमें बुरा कहने वाले तुम कितने अच्छे हो। जो देखकर एंसेस्टर जॉन जॉन कहते हैं बहुत हो गया दिमाग का दही नहीं अब चलो तुम लोग मर जाओ। और इसके बाद वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और इसके बाद उस अटैक के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। ये एंसेस्टर जो जुआन का जो अटैक था ये हेवन इन्फ्लुएंसिंग इन यांग टेक्निक होती है। और इन यांग टेक्निक अपने आप में इतनी पावरफुल होती है कि ये इन दो सेंट लेवल के हुन क्लेन के बंदों को एक ही बार में खत्म कर देती है। जो देखकर तो यूनर भी हैरान होती है कहती है वाह। दूसरी तरफ जो ब्लड ब्लेड सेंट होता है वो तो भाई लगभग क्रश आ गया था उसे एंसेस्टर जो जॉन वो कहता मास्टर ओसम वाह। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग भी हैरान होते हैं। वो तुरंत ही कहते ब्लड ब्लेड सेंट तो वो भी एंसेस्टर जो जुआन का फॉलोअर है। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं कि वो जुआन को देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था क्लेन टैटू को देखकर। दोस्तों सभी लोग भी स्माइल करते हुए और चीयर करते हुए कहते हैं एंसेस्टर जो जुआन की स्किल तो कितनी पावरफुल है एंसेस्टर जो जुआन कितने स्ट्रांग है वाह वाह। तभी अचानक ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर जो जुआन होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं चलो तो छोटे साथियों तुम लोग कैसे हो। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे है ना। तो तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। दूसरी तरफ जोयान यूनर को पकड़े हुआ होता है और तुरंत ही कहता है क्या ये एंसेस्टर जो जुआन का टॉम्ब है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है जहां पे हम देखते हैं एंसेस्टर जॉन जान के टॉम तक ये पहुंच चुके हैं। अब अगले के वीडियो में हम अगला देख लेंगे कि कहां तक ये जाते हैं। बाय बाय फ्रेंड फैमिली गुड नाइट।